Good morning, friends. Today we discuss our further point from the subject of entrepreneurship development and मैनेजमेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे कमर्शियल बैंक के बारे में, उसमें कुछ पॉइंट्स बच गए थे फ्रेंड्स। आज मैं पूरी ख़त्म करवा दूंगा कमर्शियल बैंक के बारे में, जितने भी डिटेल्स है मैं आपको दे चुका हूँ, और कुछ बच गए हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो कमर्शियल बैंक में जैसे मैंने बताया कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या कितने टाइप्स के कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे होता है, क्रेडिट कार्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारा उसका बेनिफिट्स है। क्रेडिट कार्ड से हम लोन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह जितने भी शॉपिंग्स रहते हैं वो कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से हम जितने भी बिजनेस वो अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा एक हमारे के लिए क्या है, एक सुविधा बहुत अच्छी है उसके लिए। तो उसका कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमारा जब क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस होता है। जैसे हम लोग क्या था, द अमाउंट ऑफ कैश बैंक ग्रेटर इज अमाउंट लार्जर इज कैपेसिटी ऑफ सीसी। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो हमारा जो होता है अमाउंट, क्या कैश का जो बैंक का होता है क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर अमाउंट में हमारा होता है। और इसका जो कैपेसिटी होता है सीसी का, एक क्या होता है हमारा सेविंग अकाउंट होता है, सीसी अकाउंट होता है। तो सीसी में हमारा क्या होता है, कभी क्रेडिट कार्ड अगर अच्छा आपका क्रेडिट बना हुआ है, आपने अच्छा सा शुरू से पैसा सा प्रॉपर टाइम पे फिल किया है, तो आप अपने एटीएम से जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। लेकिन यही बात अगर डेबिट कार्ड का करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जितना है उतना ही निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड का। लेकिन क्रेडिट कार्ड का क्या है, तो आप उससे ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं, जितना आपने पैसा जमा किया उससे ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सीसी का बहुत, क्रेडिट कार्ड का बहुत वैल्यू है। तो कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन यही अगर आप डेबिट कार्ड लेने जाइए तो क्या होगा, नहीं निकाल पाइएगा, वो भी लिमिटेशंस है। तो क्रेडिट कार्ड का मेन हमारा क्या है कि उसका जो आपका जो उसका रिलेशनशिप है, प्रॉपर टाइम पे हर महीने जो उसका आपका बंधा हुआ इंटरेस्ट वो फिल होना चाहिए। अब ओवर भी नहीं निकाल सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं, ग्रेटर अमाउंट भी नहीं, जितना उसका एक लिमिट है कि हाँ 10,000 20,000 50,000 तक एक्स्ट्रा निकाल सकते, उससे ज़्यादा निकाल नहीं सकते। द सेकंड पॉइंट है द कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, द लोअर इज CSR हायर इज क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। हमारा जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होता है, जब हायर हो जाता है तो हमारा कैश रिजर्व रेशियो हो जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैश को रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है कम है, लेकिन हम क्या करें, कैश को ज़्यादा अपने पास जमा करके रखें, तो वो कह रहा था कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, रिजर्व करके रखना है कैश को। एक्सटर्नल ड्रेन, तो एक्सटर्नल ड्रेन क्या होता है, द लार्ज इज अमाउंट ऑफ मनी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक लोअर इट्स CC। तो हम क्या कहते हैं, कभी कभी बैंक से कुछ ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, और हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्या होता है, वो ज़रूरत कम होता है, उस टाइम हमें क्या होता है, एक्सटर्नल ड्रेन हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सटर्नल ड्रेन। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सटेंशन ऑफ बोरोविंग ऑफ फंड्स बाय द बिजनेस मोर CC व्हेन बिजनेस इज प्रोस्पेरिंग। तो हम क्या करते कभी कभी ज़्यादा उधार लेकर रखते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा निकाल के रखते हैं और भरने में दिक्कत जाती रहती है उस टाइम। तो वो बोरिंग में होता है, बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो CC में हम बिजनेस यूज कर रहे हैं, वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया लिमिटेशंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक इन इंडिया। तो हमारा जो इंडिया में जो बैंक आया, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको नेशनलाइजेशन कब हुआ, नेशनलाइजेशन होता क्या है, नेशनलाइजेशन करने का फ़ायदा क्या है। तो व्हाट इज नेशनलाइजेशन, सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं कि नेशनलाइजेशन बैंक होता क्या है, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप एंड द ऑप्शनल राइट्स फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द प्राइवेट टू द ट्रस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो सिंपल सा मैं आपको समझा दूँ फ्रेंड्स, जैसे हमने कोई बैंक खोला, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग क्या था, पहले SBI BOI, तो पहले क्या था, पहले प्राइवेट बैंक था। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो प्राइवेट बैंक जब अच्छा दिखाता है कि हाँ आपका लेन देन अच्छा हो रहा है, आपसे रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, तो जब बहुत सारा 25 साल 20 साल के बाद हमारा क्या होता है, जब रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो उसके आधार पे हमारा जो ऑनरशिप हो जाता है वो क्या होता है, प्राइवेट से लेके कन्वर्ट हो जाता है गवर्नमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्जन जो हमारा होता है ऑनरशिप का, तो वो हमारा कहलाता है नेशनलाइजेशन, यानी कि आप गवर्नमेंट का ट्रस्टेबल पर्सन बन चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि गवर्नमेंट आपसे ट्रस्ट करता है कि आपने जितने भी काम किए हैं, लेन देन किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, क्रेडिट किए हैं, वो सारे को प्रॉपर कर रहे हैं। तो उससे कारण क्या होता है, हमारा अच्छा सा पॉइंट बनता है, क्रेडिट अच्छा बनता है, तो हमें क्या होता है, प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है ओनरशिप। तो गवर्नमेंट का जानते हैं कितना अच्छा फ़ायदा है, चाहे जितने भी फंड आते हैं गवर्नमेंट के, सारे सबसे पहले बैंकों में ही आते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इन इंडिया ऑल्सो 14 लीडिंग बैंक्स वेयर नेशनलाइज ऑन जुलाई 18 1969। तो हमारा 14 लीडिंग बैंक्स है जो नेशनलाइज हो चुके हैं कब, 1969 18 जुलाई को इतना हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ईच वंस डिपॉजिट वेयर मोर देन 50 करोड़। तो यहाँ 50 करोड़ से ज़्यादा हमारा डिपॉजिट हो चुका था, इसलिए वो क्या नेशनलाइजेशन उसमें हो गया। उसमें नंबर ऑफ कितने भी है पार्टिसिपेंट, जितने भी कार्डधारी है जिसका अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट होल्डिंग पर्सन ज़्यादा थे, ठीक है। तो देयर शेयर टोटल डिपॉजिट एंड एडवांस वेयर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द शेड्यूल बैंक्स इन नेशन। तो उसका जो शेयर था डिपॉजिट का, एडवांस का, वो क्या 2/3 था शेड्यूल बैंक का, अदर बैंक के कंपेरिजन में अच्छा था। तो इससे करने का वो नेशनलाइजेशन जल्दी हो जाता है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनलाइजेशन का? ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर विद ओनली ए फ्यू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैग्नेट्स एंड टू प्रिवेंट मोनोपोलीज। तो मोनोपोली क्या होता है कि एकाधिकार, जो एकाधिकार, जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक है वो कहते हैं कि ये मेरा पॉलिसी है, यहाँ पे यही रूल फॉलो होता है। तो क्या होता है मोनोपोली को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेशनलाइजेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है नेशनलाइजेशन में जो गवर्नमेंट का काम होता है वो मोनोपोली नहीं चलता, जब तक 10 अधिकारी साइन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो बिल पास नहीं होगा। तो मोनोपोली का सिस्टम वहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो इकोनॉमिक पावर है वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अच्छा सा हो जाता है और हमारा मोनोपोली से बच जाते हैं। तो मोनोलाइज रिसोर्सेज इवन फ्रॉम द बैकवर्ड एंड रूरल एरिया। तो जितने भी रिसोर्सेज है वो हमें रूरल एरिया में भी अच्छे से पहुंच जाता है और टाउन में तो मिलता ही है। तो क्या होता है मोबिलाइज हो जाता है, रिसोर्सेज को अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन प्राइवेट वाला क्या होता है, मन किया तो ठीक है, तो गाँव में देना है कि नहीं देना है, तो वो डिपेंड करता है कि प्राइवेट वाले जो ओनर है वो कहाँ पर क्या चाहता है। थर्ड पॉइंट है टू प्रिवेंट द लॉपसीडेड रीजनल डेवलपमेंट। तो रीजनल डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो उसमें लूप होल आता है, जो कमियाँ आती है उसको देखना पड़ता है। जैसे बहुत सारे गांव में प्राइवेट बैंक अंदर नहीं खोलना चाहती है, वो चाहते हैं सिटी में खोले जहाँ पे हमारा क्या हो कस्टमर ज़्यादा है। तो डेवलपमेंट वहाँ क्या होता है प्राइवेट बैंक के द्वारा नहीं हो पाता है गाँव में। तो लेकिन यही बैंक क्या है, गवर्नमेंट बैंक क्या हर गाँव में हर शहर में होता है। तो यहाँ गाँव का डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। To prevent the corruption and misuse of the firms, the trust were only beneficiary from the huge resources and it was at the cost of general development in the country। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा करप्शन का चांस कम रहता है। प्राइवेट में क्या होता है, ये अपना है, अपना रूल्स है, अपना नॉर्म्स है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। रिसोर्सेज का यूज अपने हिसाब से करता है। तो इसका डेवलपमेंट कंट्री क्या होता है, प्राइवेट में हम नहीं कह सकते कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में जहाँ तक अच्छा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। थैंक यू, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है फ्रेंड्स।